बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच नितिन गडकरी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी उदार आर्थिक नीतियों से मिली भारत को नई दिशा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की प्रदूषण की समस्या का समाधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसान मिलकर निकाल सकते हैं। गडकरी ने कहा कि राजनीति को भूलकर हमें इस पर मिलकर काम करना चाहिए। गडकरी ने उदार आर्थिक नीतियों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। गडकरी ने कहा, दिल्ली की प्रदूषण की समस्या का समाधान थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मुमकिन नहीं। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसान मिलकर प्रयास करें तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें राजनीति को भूलकर इस पर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का समाधान निकालना हमारी प्राथमिकता है। हम दिल्ली के चारों ओर 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहे हैं, जिससे ये इलाका ट्रैफिक जैम से मुक्त हो जाएगा। हम इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन लाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। समस्या यह है कि लोगों में कानून का किसी तरह का डर नहीं है। हमारा लक्ष्य 50% दुर्घटनाओं को कम करना है। अब गडकरी ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही। इससे पहले भी वो कई बार कई मंचों पर ऐसी बातें कह चुके हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। जो आर्थिक उदार नीतियाँ रही हैं, उनकी उदार आर्थिक नीतियां रही हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कर्जदार है। गडकरी ने TIOL अवार्ड 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को गरीबों को लाभ प्रदान करने के इरादे से एक उदार आर्थिक नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी, क्योंकि उन्होंने उदार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। अब बेशक वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार की आर्थिक, क्योंकि कांग्रेस सरकार के ही वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और बाद में वो प्रधानमंत्री भी रहे UPA 1 और UPA 2 के दौरान। तो जब नितिन गडकरी ये कह रहे हैं तो उनके इस बयान का निश्चित तौर पर ये आशय निकाला जा सकता है कि वो कांग्रेस के दौर की आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं और उदारता को इसके लिए ऋणी भी बता रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा कि उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुधारों के कारण 1990 के दशक के मध्य जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे, तब वो राज्य में सड़क बनाने के लिए धन जुटा सकते थे। गडकरी ने कहा, उदार आर्थिक नीति किसानों और गरीब लोगों के लिए है। पुरस्कार समारोह का आयोजन टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा किया गया था। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। वित्त के बहुत ही बड़े जानकार वो रहे हैं। अब 90 वर्षीय हो गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, कई बड़े फैसले भी लिए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उसी दौर की बात कर रहे थे नितिन गडकरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी और सरकार के दौरान बजट में एक के बाद एक आधुनिक भारत और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के रोड मैप की नींव रखी थी। हालांकि मनमोहन सिंह ने इसका श्रेय नरसिम्हा राव को लेने से कभी नहीं रोका। मनमोहन सिंह भारतीय अर्थशास्त्री के तौर पर 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई बैंकिंग सुधार किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्य किया था। नितिन गडकरी का ये बयान हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह को लेकर जो बयान दिया है, उससे राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ सकती हैं। नितिन गडकरी ने किसानों को सलाह देते हुए कहा था कि वो सरकार पर ज़्यादा भरोसा नहीं करें, अपनी खुद की कंपनियां बनाएं। एक ऐसा बयान नहीं है, ऐसे कई बयान हैं। बहुत बेबाकी के साथ में नितिन गडकरी अपनी बातों को रखते हैं। इसी तरह का एक बयान उन्होंने हाल में दिया था जो बहुत चर्चा का विषय बना था। नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों का आह्वान करते हुए कहा था कि वो कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और उसके निर्यात के लिए अपनी खुद की कंपनियां बनाएं। गडकरी ने कहा कि सरकार वहां कदम रख सकती है जहां किसान किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा था, सरकार पर ज़्यादा भरोसा मत करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सरकार में हूं। उन्होंने किसानों को ये भी सलाह दी थी कि अगर किसान कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पहल करनी चाहिए। गडकरी ने कहा, मैंने एक किसान के रूप में अपनी उपज के लिए एक बाज़ार ढूंढा, आपको भी अपनी उपज के लिए एक बाज़ार खुद ही ढूंढना चाहिए।
एक समय पर नितिन गडकरी ने ये बयान भी दिया था कि जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, क्षत्रप या छोटे छोटे क्षेत्रीय दल मजबूत होते चले जा रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है और मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस भी मजबूत हो। उनके इस बयान का कई कांग्रेसियों ने भी उस समय पर स्वागत किया था। ऐसे कई मौके आए हैं जब नितिन गडकरी के बयानों को लेकर खासी चर्चा होती रही है। और हाल के दिनों की बात करें तो नितिन गडकरी को जब संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था, उसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि क्या शीर्ष नेतृत्व से उनकी दूरियां बहुत साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि नितिन गडकरी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, उनके कामों की तारीफ करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक बड़ा विजन जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। 100 साल आगे की बात को देखा था और उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतनी मजबूत सरकार बीजेपी की देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी कई मंचों पर इस तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है उस समय पर, या महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है, एक ऐसे दौर में जब भी नितिन गडकरी कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता के बारे में या कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के बारे में टिप्पणी करते, बेशक वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में स्पेसिफिकली कह रहे हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब वो ऐसा कहते हैं तो वो कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के विषय में भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उदार आर्थिक नीतियों के लिए हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऋणी रहेंगे। यानी कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार की आर्थिक नीतियों को वो उस दौर की नीतियों को अच्छा बता रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा, मैं चाहूँगा कमेंट करके आप भी इस पर अपनी बात को लिखें। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। इस दौर में नितिन गडकरी का एक और बयान आया है। ये बयान काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके क्या मायने निकाले जाए ये हम आप पे बड़ी छोड़ते हैं। आप ज़रूर इस पर कमेंट करके अपनी राय रखें, अपनी प्रतिक्रिया रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।